नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। साथ ही राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में पुस्तिका, कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया और कोकिला सेन समेत सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित करते हुए शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक भव्य राज्य स्तरीय शैक्षणिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा अपने 55 वर्षों के गौरवशाली सफर के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ, जिसमें प्रदेश भर से करीब 4000 शिक्षक और पदाधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। सम्मेलन के दौरान शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षा में नवाचार और शिक्षक सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही शिक्षा और संगठन के प्रति समर्पित सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कोकिला सेन समेत सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया। मुझे लगता है कि आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 2 वर्ष पूर्ण किए हुए सरकार का एक आज महत्वपूर्ण दिन, जब पूरे प्रदेश से हमारे आदरणीय शिक्षकगण एकत्रित होकर मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसे जननायक का स्वागत करने आए हैं, अभिनंदन करने आए हैं। ये समय है, हमें आगे आने वाले समय में आपके माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने वाले हमारे नौनिहालों का भविष्य गढ़ने, उनकी उत्तरोत्तर प्रगति कैसे हो, इस बात को चिंतन करने का अवसर मुझे बताते हुए खुशी है कि इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से अगर गांव के विकास की बात करी है तो समानांतर रूप से शहर के विकास की बात भी करी। उन्होंने अगर खेत में काम करने वाले मजदूर की चिंता करी है तो उद्योगों के अंदर मजदूरों की जो समस्याएं थी, उनके जो भुगतान आदि की समस्याएं थी, उनके निराकरण करने का काम भी किया है। उन्होंने अगर कर्मचारियों की चिंता करी है तो उन्होंने समान रूप से विद्यार्थियों की भी चिंता करी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबकी उपस्थिति में अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन न करें, धन्यवाद ज्ञापित न करें, तो मुझे लगता है ये कमी रहेगी। अगर मध्य प्रदेश के अंदर बजट में 322 करोड़ रुपए का एक साथ चतुर्थ वेतनमान और क्रमोन्नत वेतनमान में अगर कहीं मदद दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आप सबको मिली। चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, पदोन्नत शिक्षक हो, हमारा हर वर्ग के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को 322 करोड़ रुपए की मदद से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपकी एक आर्थिक व्यवस्था को संभालने का काम किया है। मैं इस समय एक चीज और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, बच्चों का बेहतर शिक्षण प्रबंधन हो, उसके साथ गुणवत्तापूर्ण भवन आदि प्रदेश में मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित की।
इस अवसर पर संगठन की 55 वर्षों की शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें राष्ट्र, शिक्षा और छात्र हित में किए गए कार्यों की झलक देखने को मिली। इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ करते हुए अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक गणों को सम्मानित किया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिल्पकार की तरह ही शिक्षक साधारण विद्यार्थी को तराश कर राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं। बच्चे राष्ट्र की पूंजी हैं, इनका भविष्य संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेहतर शिक्षा के लिए मजबूत अधोसंरचनाओं और कुशल मानव प्रबंधन पर हम प्रदेश के बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इसी सत्र में 200 नए सांदीपनि विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहां तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। और सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे। मेरी अपनी ओर से अब आप बताइए 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी चुनौती का काम था नई शिक्षा नीति लागू करने में। आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। जब 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला तो हाथ में ताली वाली का आनंद तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, पिछली बार जब मैंने बोला था कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए और हमने अपना वादा निभाया, इस बात पे हम आपके साथ आनंद में, इस एहसास के साथ कि जहां आपसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करते हैं, सरकार के माध्यम से आपके सभी विद्यालयों में सुव्यवस्था स्थापित होती, ऐसे में ये सारी चीजों का ध्यान रखना,
तो जितना कर दिया है इसके लिए और जो बचा है वो भी सब करेंगे, ये पक्की बात। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने अपने गौरवशाली 55 वर्षों के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए ये आयोजन किया था, जिसमें संगठन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शिक्षक हितैषी निर्णयों के लिए उनका आभार जताया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के संगठन मंत्री महेंद्र कपूर और स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया गया है, ये लंबे समय से हम लोगों की जो मांग चल रही थी कि शिक्षक को चतुर्थ वेतनमान का फायदा लाभ मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चतुर्थ वेतनमान की स्वीकृति दी गई और इसमें लाखों जो अध्यापक और जो शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिला है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर अभिवादन किया गया है, अभिनंदन किया है और उनका सम्मान किया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर सभी क्षेत्रों में काम चालू किया। ऐसे में शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग उनकी समय समय पर उठाई गई मांगों का समाधान भी निकाला और उन समाधानों के बल पर चाहे वेतन भत्ते बढ़ाने का मसला हो, यात्रा भत्ते की बात हो, समयमान वेतनमान, फोर्थ पे कमीशन लागू करके बड़े पैमाने पे हमने हमारी पिछली घोषणा का परिपालन कराया और इसलिए उनने सब ने मिलकर के आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा। और आने वाले समय में हमने भी आह्वान किया कि जब हमारी सरकार देश में सर्वाधिक अच्छे ढंग से स्कूल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और उसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट दर 2 साल के अंदर 0% हुई है। कहाँ 6% का ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता था, आज 2 साल में इतनी अच्छी सुव्यवस्था हुई। और आने वाले समय में और जैसे प्रधानमंत्री की भावना भी है, हमारे सांदीपनि विद्यालय भविष्य में महाविद्यालयों के रूप में भी उच्च शिक्षा विभाग भी इसको वापर सकेगा। ऐसे कई प्रकार के काम और खास करके स्कूल शिक्षा के अंदर सुयोग्य विद्यार्थी जो भविष्य में रोजगार के लिए अलग अलग कोर्स का वहीं अध्ययन कर ले, ताकि जैसे स्कूल से निकले और वो इंडस्ट्री में उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो वो सारे काम भी मिल जाए। ऐसे कई काम हम करने वाले। मैं माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को बधाई दूंगा, हमारे शिक्षक संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी, प्रदेश के सारे पदाधिकारी और सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए आज का इस मंच पर कई सारे ऐसे शिक्षक जिनने हमको भी पढ़ाया है। मुझे फिजिक्स पढ़ाया है हाई स्कूल में, जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में मैडम से श्रीमती कोकिला पाल जी ने यहाँ आज उनका सम्मान करने का मौका मिला। माननीय राव बद्र प्रसाद तिवारी जी ने आपको पढ़ाया कि अच्छा मौका रहता है जब हम अपने शिक्षकों को भी स्मरण करें। इसलिए तो हमने गुरु पूर्णिमा भी चालू की, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब त्योहारों अपने उत्सवों के साथ स्कूल में भी मने और बाहर भी रहे। ये सही है कि असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है और इस प्रकार के